मूवी की शुरुआत एक सुनसान रोड पर सफर कर रहे 6 दोस्तों से होती है, जिनमें थे टॉड, उसकी गर्लफ्रेंड सारा, उनके 4 दोस्त जोडी, जेफ, कैरेन और एरिक। सफर के दौरान उनके कार का टायर अचानक फट जाता है, इसलिए वो लोग कार से उतरकर वहां किसी के आने का इंतजार करते हैं। लेकिन वो एरिया काफी सुनसान था, जहाँ दूर दूर तक किसी का नामो निशान तक नहीं था, और ऐसे एरिया में ज्यादातर नेटवर्क भी नहीं होता, इसलिए वो किसी को कॉल करके मदद भी बुला नहीं सकते थे। काफी देर बीत जाने पर भी उन्हें कोई मदद की उम्मीद नहीं मिली थी, इसलिए जेफ खुद ही उस टायर को चेंज करने का फैसला करता है, और टायर चेंज होने तक बाकी लोग वही अपना टाइम पास करने लगते हैं। जेफ काफी मजे से वो टायर चेंज कर रहा था, तब उसे कार के टायर में फंसी एक बुलेट दिखती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि किसी ने जानबूझकर उनके कार के टायर को फोड़ा है। वो अपने दोस्तों को इस बारे में बताने का सोच ही रहा था कि तभी अचानक से बाकी लोगों को जेफ की अजीब सी चीख सुनाई देती है, इसलिए सारा उसे चेक करने जाती है और वहाँ का नजारा देखकर दंग रह जाती है, क्योंकि जेफ वहाँ खून से लथपथ होकर पड़ा था, जिसे किसी ने शूट करके उसका भेजा उड़ा दिया था। ये देखकर सारा काफी घबरा चुकी थी, लेकिन वो भी कुछ करती इससे पहले ही स्नाइपर का साइलेंट शॉट सारा की आंख फोड़ देता है, जिससे सारा भी वही ढेर हो जाती है। तब अपने दोस्तों को खून से लथपथ पड़ा देखकर बाकी लोग भी काफी घबरा जाते हैं और उनमें काफी भगदड़ मच जाती है। लेकिन उसी दौरान टॉड भी एक बुलेट का शिकार होकर घायल हो जाता है। अब 3 लोग किसी तरह कार के पीछे छिप गए थे और एरिक एक पेड़ का सहारा लेकर वहीं फंस गया था। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। वो जगह भी काफी सुनसान थी, जहाँ मदद मिलना तो नामुमकिन था, इसलिए वो लोग वहीं छिपकर हालत का अंदाजा लगा रहे थे और गोलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थी। उसी हालत में 1 घंटा बीत जाता है और वो सब वहीं छिपकर किसी तरह जिंदा बचने की कोशिश कर रहे थे। अब धीरे धीरे फायरिंग कम हो गई थी और वो सब समझ चुके थे कि ये फायरिंग एक स्नाइपर गन से हो रही है, लेकिन उन्हें उस स्नाइपर की पोजीशन पता नहीं थी, इसलिए वो लोग अपना फोन निकालकर उस स्नाइपर को ट्रैक करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो स्नाइपर उनके फोन को भी शूट कर देता है, जिससे उनकी ये उम्मीद भी खत्म हो जाती है। वो लोग ऐसे हालत में फंसे थे जहाँ से वो ना तो हिल सकते थे और ना ही किसी को कॉल कर सकते थे, क्योंकि उनके फोन में सिग्नल ही नहीं था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि वो स्नाइपर ऐसा क्यों कर रहा है। वो उससे पूछ भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन्हें उसकी एग्जैक्ट लोकेशन तक पता नहीं थी। तब जोड़ी देखती है कि सारा का फोन पास ही पड़ा है, इसलिए वो उस फोन को लेकर उसका कैमरा शुरू करती है और काफी सावधानी से शूटर की लोकेशन का वीडियो बनाती है, ताकि उन्हें शूटर की लोकेशन का अंदाजा लग सके। तब वीडियो देखने पर उन्हें पता चलता है कि शूटर कहाँ है। उसी से उनको उसकी दूरी का अंदाजा लग जाता है, लेकिन अब भी वो उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, क्योंकि वो शूटर कोई आम आदमी नहीं बल्कि एक प्रोफेशनल स्नाइपर था। वो वीडियो देखकर पेड़ के पीछे छिपा एरिक काफी परेशान हो जाता है और डर के मारे वहां से भागने लगता है। अब वो आधे रास्ते में ही था कि उसके दोनों पैरों पर गोली लग जाती है, जिससे वो वही गिर जाता है। अब वो मरा तो नहीं था, लेकिन पैर में गोली लगने से वो वहां से हिल भी नहीं पा रहा था। तब उसके दोस्त उसकी मदद करना तो चाहते थे, लेकिन वो मजबूर थे। इतनी मुश्किल कम नहीं थी कि उतने में उन्हें वहां एक जंगली कुत्ता दिखता है, जो एरिक की तरफ ही बढ़ रहा था। वो कुत्ता उन सब के सामने उनके दोस्त को नोचने लगता है। ये देखकर टॉड काफी टूट चुका था, उसे खुद के हालात पर तरस आने लगा था, इसलिए वो बिना डरे खड़ा हो जाता है और उस स्नाइपर के डायरेक्शन में चलने लगता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उस स्नाइपर से बात करके हालात को संभाल लेगा और वो सब बच जाएंगे। लेकिन वो स्नाइपर एक सनकी था और उसे लोगों को मारने में ही मजा आता था। वो टॉड को भी शूट कर देता है, जिससे उसकी भी वही मौत हो जाती है। अब सिर्फ 2 लड़कियां ही बची थी, जो दोनों भी पूरी उम्मीद हार चुकी थी। तभी उन्हें वहां से एक गाड़ी गुजरती दिखती है, जिसमें एक मैरिड कपल और उनकी बेटी थी। उस कार को देखकर उन दोनों को एक नई उम्मीद मिल चुकी थी, लेकिन वो स्नाइपर उनकी उम्मीद और बढ़ने नहीं देता और ड्राइवर सीट पर बैठी लड़की को शूट कर देता है, जिससे वो कार आउट ऑफ कंट्रोल होकर उन्हीं की गाड़ी से टकरा जाती है। अब उस कार से घायल हुआ आदमी बाहर आता है और देखता है कि उसकी वाइफ मारी जा चुकी है, जहां उस एक्सीडेंट हुई कार से पेट्रोल भी बह रहा था। तभी स्नाइपर के अगले शॉट पर उस गाड़ी में आग लग जाती है, जिससे वो आदमी भी जलकर मारा जाता है। अब उस फैमिली में सिर्फ उनकी लड़की बची थी, जो अपने माँ बाप की इतनी भयानक मौत देखकर काफी घबरा चुकी थी। तभी वो स्नाइपर उस मासूम सी बच्ची को भी शूट कर देता है, जिससे उस बेचारी की भी मौत हो जाती है। ये देखकर वो लड़कियां समझ चुकी थी कि उनका मरना तो तय ही है, क्योंकि वो स्नाइपर हर एक को शूट करके मार रहा था। तभी कैरेन को उस कार से धुआं निकलता दिखता है, जिसे देखकर उसके दिमाग में आइडिया आता है। वो सोचती है कि उसे अपने और शूटर के बीच में काफी सारा धुआं करना होगा, जिसकी आड़ लेकर वो दोनों यहाँ से भाग सकते हैं। इसी प्लान के साथ वो दोनों रात होने का इंतजार करते हैं और रात होते ही वो दोनों अपने कार के सारे कवर्स फाड़कर उनमें गैसोलीन डाल देते हैं, जिसके बाद वो उसमें आग लगा देते हैं, जिससे चारों ओर काफी सारा धुआं फैल जाता है।
तब मौके का फायदा उठाकर कैरन वहां से भागती है और जोडी को भी भागने को बोलती है, लेकिन जोडी उस स्नाइपर के डर से वहां से भाग नहीं पाती। तब कैरन उसे वही छोड़कर अकेले ही भागने लगती है, लेकिन वो स्नाइपर उतने ज्यादा गहरे धुएं में भी कैरन को देख लेता है और उसे शूट करके मार देता है। तभी एक पुलिस की कार भी वहां पहुंच जाती है जिसमें 4 ऑफिसर आए थे, लेकिन उन्हें इस स्नाइपर की फिलहाल तो कोई भी भनक नहीं थी। लेकिन तब वो स्नाइपर पुलिस कार ड्राइव कर रहे ऑफिसर को ही शूट कर देता है, जिससे वो भी वही मर जाता है और वो कार भी आउट ऑफ कंट्रोल होकर क्रैश हो जाती है, जिससे एक्सीडेंट की वजह से एक ऑफिसर मारा जाता है। तब तक उन्हें देखकर जोडी उनके पास आ जाती है और उन्हें वहां से भाग चलने को कहती है, लेकिन वो ऑफिसर उस स्नाइपर को मारना चाहते थे, इसलिए उनमें काफी मुठभेड़ हो जाती है। लेकिन वो स्नाइपर एक पेड़ पर चिपकर बैठा था और पुलिस वाले नीचे थे, इसलिए वो तो स्नाइपर को देख नहीं सकते थे, लेकिन स्नाइपर उन्हें साफ देख पा रहा था, इसलिए आखिर में जीत उसी की हो जाती है और दोनों बचे पुलिस वाले काफी बुरी तरह से मारे जाते हैं। तब हिम्मत हारी जोडी कुछ करने का फैसला करती है और पुलिस की वही कार लेकर उस स्नाइपर के डायरेक्शन में जाने लगती है। वो उससे बचते बचाते तेजी से कार भगाकर स्नाइपर के पेड़ को ठोक देती है, जिससे स्नाइपर ऊंचाई से नीचे गिर जाता है। तब जोडी उसी की स्नाइपर गन लेकर उस स्नाइपर को शूट कर देती है, लेकिन उसका निशाना ठीक से नहीं लग रहा था, इसलिए वो और गोलियां चलाकर उस स्नाइपर को घायल कर देती है। इसके बाद जोडी उसे फाइनल गोली मारकर उसका काम तमाम करने ही वाली थी कि तभी उस गन की बुलेट अटक जाती है और जोडी को उसके दोस्तों का ख्याल आता है, जिससे वो और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और उस गन को उल्टा करके उसी गन से बार बार मारकर उस स्नाइपर का थोबड़ा फोड़ देती है, जिससे वो स्नाइपर वही मर जाता है। लेकिन जोडी का गुस्सा अभी उतरा नहीं था, वो उस स्नाइपर को मारे जा रही थी, जिस वजह से उस गन में अटकी बुलेट निकल जाती है और सीधा जाकर जोडी की गर्दन से पार हो जाती है, जिससे काफी बुरी तरह से जोडी भी वही मारी जाती है। और इस तरह से सभी की मौत के साथ ये मूवी खत्म हो जाती है।